नमस्कार, हक की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। उत्तराखंड के कई शहरों में अधूरे पड़े पुलों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में एक पुल पिछले साल 16 अगस्त को बरसात से पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन इसने इतने समय बाद भी पुल की हालत वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब दोबारा बरसात का समय आ चुका है, पर पुल की मरम्मत तक नहीं हो पाई है। यहाँ की 10 ग्राम सभाओं ने लगभग 2000 लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल टूट जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हक की आवाज में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट, जिसे देखकर आप खुद ही तय कीजिए कि कैसे विकास के काम अधूरे पड़े हैं, या यूं कहिए कि ये जो पुल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो टूट गए या फिर बनने थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से लोग किस प्रकार से जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं और इन रास्तों से आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई तेजी देखने को नहीं मिली है। हल्द्वानी का ये पुल टूटे साल भर से ऊपर हो गया है। रोजाना बच्चे ऐसे ही जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। आसपास के लोग भी जान हथेली पर रखकर इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने इस पुल को अब तक सही नहीं करवाया। लोगों ने चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया, लेकिन फिर भी अब तक किसी ने इनकी नहीं सुनी। स्थानीय लोगों के बार बार गुहार लगाने से अधिकारियों के दौरे तो हुए, पर अब तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ। के लिए स्कूल के बच्चों के लिए और हमारा जो सामान जाना है आना है रहता है, इन सभी चीज़ों को ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। मंत्री लोग इतने आए, किसी ने कुछ नहीं करा। यहाँ का बहुत परेशानी हो, बच्चे लटक के जा रहे हैं, बहुत समस्याएं हो रही। अब जरा इस पुल पर भी नजर डालिए। हल्द्वानी से चोर गलिया और गौला पार को जोड़ने वाला ये पुल 3.5 साल पहले गिर गया था, जिसके दोबारा निर्माण के लिए 1025 लाख रुपए की मंजूरी मिली थी, लेकिन इसका काम कछुए की गति से भी धीमे चल रहा है, जिसके चलते गौला पार करने वाले लोगों को बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी आपातकालीन सुविधा यहां समय से नहीं पहुंच पाती, जिससे यहां के लोगों में काफी गुस्सा है। बना भी नहीं है ये, और दिक्कतें काफी हो रही है। लकड़ वैसे बोला से हमें आना पड़ रहा है, यहाँ से 20 रुपये किराया देके काठगोदाम से जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ के नेता लोग कुछ करा नहीं? नेता लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। पिछली सरकार ने इस पुल को जल्द बनाने के निर्देश दिए थे। वो सरकार तो चली गई, पर ये पुल अब तक नहीं बना। सूबे में नई सरकार आ गई, लेकिन फिर भी इन लोगों की किस्मत नहीं बदली। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। तो ये है विकास की असल हकीकत, ये है असल तस्वीर, जहां पर महीनों से टूटे हुए पुलों का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा। और आपको तस्वीर हमने दिखाई कि स्थिति अब भी नहीं बदली है। ये बच्चे ऐसे ही रोजाना स्कूल जो है टूटे हुए पुल पर लटक कर उसे पार करके अपनी जान हथेली पर लेकर जाते हैं, और इसके अलावा जो आम लोग हैं जिनके आने जाने का रास्ता वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर इन पुलों को पार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे पुल है जो कि टूटने के बाद नदी में समाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति का आज तक कोई अधिकारी जायजा लेने नहीं पहुंचा। जान से खिलवाड़ हो रहा है, कब बनेंगे ये पुल, और प्रशासन जो है वो खामोश बैठा है। इतनी शिकायतों के बाद भी अधिकारी आते हैं, दौरे करके निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होता कुछ नहीं है। पिछले साल 15 अगस्त को बादल फटने की वजह से, तेज बारिश होने की वजह से ये पुल भरभरा कर गिर गया था, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत तो दूर, इसको तुड़वा कर इस रास्ते तक को साफ नहीं कराया गया ताकि लोग जान जोखिम में न डालें। अशोक गुलाटी हमारे एक जागरूक दर्शक नैनीताल से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपका शीर्षक है अंधेरे में लटका विकास, एक्चुअल विकास क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा जी। एक्चुअल उत्तराखंड के राज्य में अगर विकास हुआ है तो यहाँ माफियाओं का, भ्रष्ट नेताओं का और अफसरों का विकास हुआ है जी। और दूसरा हुआ है यहाँ पर विकास हुआ है सीएम की जो अम्बेसडर जो गाड़ियां चलती थी उसको हटा के लग्जरिया गाड़ी लाई जा रही है जी। और विकास हुआ है यहाँ पर पहाड़ में अंधाधुंध निर्माण कार्यों का। और यहाँ पे जो मूल जो सुविधाएं, चाहे वो हल्द्वानी का पुल हो या विभिन्न हो, उनसे कोई सौकार नहीं है। कोई भी सरकार आए, आप मीडिया कितना भी चिल्लाते रहे, जब तक धरतल पे वास्तविक रूप से काम नहीं होगा, ये नहीं हो सकता जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर एक दर्शक हैं, उनका ये मानना है कि विकास सिर्फ और सिर्फ सरकार का हुआ है, सरकार में बैठे मंत्रियों का हुआ है, सरकारी अधिकारियों का हुआ है, जिनकी गाड़ियां जो हैं हर साल मॉडल की तरह बदलती हैं, लेकिन अभी तक विकास कार्यों की बात की जाए, बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो वो उत्तराखंड के लोगों को नसीब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम मुद्दा उठा रहे हैं उन पुलों का जो कि सालों से, महीनों से अधूरे पड़े हैं और लोग कैसे जान जोखिम में डाल के इन पुलों को पार करके जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, शहर जाने का यही एक छोटा रास्ता है और लंबे रास्ते से जाएंगे तो उसमें खर्च भी ज्यादा आएगा। और यहाँ पर अगर फसलों को शहर तक पहुंचाना है या फिर समय रहते अपने कार्य को पूरा करना है तो यहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल के इन पुलों को पार कर रहे हैं। हल्द्वानी से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है फोन कट गया है, लेकिन आप भी इस खबर से अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। आपके इलाके में भी कुछ ऐसे ही विकास का काम अधूरा पड़ा है जिससे लोगों की जान मुश्किल में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो आपको हम बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं अधूरे पड़े उस विकास के, अधूरे पड़े उस पुल की, जिसकी वजह से लोगों की जान पर बनाई है। स्कूली बच्चे लटकते हुए पुलों पर स्टंट करके स्कूल जाते हुए दिखाई देते हैं, तो आम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, शहर जाने के लिए इन पुलों पर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, क्योंकि एक कदम भी अगर गलत पड़ा तो नीचे गहरी नदी है और जो इस नदी में गिरा उसके बाद अता पता नहीं होगा कि आखिर कौन गिरा और कहां गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये स्थिति जानने समझने के बावजूद अभी तक प्रशासन ने अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, हल्द्वानी के ये पुल हैं और इन पुलों को शहरों से जोड़ा जाना था, जिसके लिए एक बहुत अच्छे तटबंध की तरह ये साबित होने थे, लेकिन इनके टूटने के बाद महीनों भर बाद भी इनकी मरम्मत नहीं हो पाई है और लोग बाग ऐसे ही खुद को खतरे में डालकर इसे पार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो इनकी मरम्मत हो पाई है और ना ही इन्हें पूरी तरीके से तुड़वा के इन्हें साइड कर दिया गया है ताकि रास्ता साफ हो जाए, और उसके बाद अगर आधा अधूरा पुल नहीं रहेगा तो लोग कैसे जान जोखिम में डालेंगे। और अगर ये पुल इसी स्थिति में रहना है, कंस्ट्रक्शन का काम इसके आगे से ही पूरा होना है, तो ना ही कोई बैरिकेटिंग की गई है, ना ही कोई फेंसिंग लगाई गई है, ना ही किसी की तैनाती वहां पर है, जिससे लोग बाग जो हैं वहां पर ना जाएं, इसका इस्तेमाल ना करें। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, महीनों बीत चुके हैं लेकिन आज भी वहीं का वहीं पड़ा है काम और लोग अपना जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। जी आस्था जी, मैं आपको बता दूं, ये 1 साल होने जा रहा है, अगस्त आने वाला है। अगस्त में देवी आपदा में ये पुल टूट गया था जी। उसके बाद सरकार से ग्रामीणों ने काफी गुहार लगाई, धरने प्रदर्शन करे और एप्लीकेशन दी कि ये पुल बना दिया जाए, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं वहां से उनकी बड़ी दिक्कतें होती हैं। हजारों सैकड़ों लोग उधर से उनको आना जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। आप देख रहे होंगे कि वो बच्चे किस प्रकार से स्कूल जा रहे हैं जान जोखिम में डाल के अपने, तो उन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के पास क्या जवाब है, आखिर क्यों अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका? प्रशासनिक अधिकारी का कहना है